यीशु जो एक जीता जागता परमेश्वर था, पुनर्जीवित होने के लिए फिर भी उसे प्रमाण देना पड़ा। यीशु मसीह केवल एक शिक्षक या चमत्कारी पुरुष नहीं थे, वह स्वयं जीवित परमेश्वर थे। उनके वचनों में अधिकार था, उनके स्पर्श में चंगाई थी और उनके जीवन में पवित्रता की ज्योति थी। उन्होंने लहरों को आदेश दिया, मरे हुओं को जिलाया और पापियों को क्षमा किया। ऐसे अद्भुत कार्य किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। ये प्रमाण थे कि वे परमेश्वर स्वयं मनुष्य के रूप में आए थे। फिर भी सोचने वाली बात है, इतना कुछ करने के बावजूद भी उन्हें प्रमाण देना पड़ा कि वे जीवित हैं। जब उन्होंने मृत्यु को जीत लिया और तीसरे दिन कब्र से जी उठे, तो यह इतिहास की सबसे बड़ी घटना थी। पर उस समय भी बहुतों ने विश्वास नहीं किया। उनके अपने शिष्य डर से छुपे थे। मरियम रो रही थी और थोमा कह रहा था, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के निशान न देख लूं, मैं विश्वास नहीं करूंगा। एक जीता जागता परमेश्वर जिसने सृष्टि को अपने वचन से बनाया, अब अपने घाव दिखा रहा था। यूहन्ना 20:27 में फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगा और मेरे हाथों को देख, अपना हाथ बढ़ाकर मेरी पसली में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वास करने वाला हो जा। क्या यह दुखद नहीं है कि सत्य को प्रमाण देना पड़ रहा है? पर यही हमारे परमेश्वर की महानता है। वह घमंड नहीं करता, वह स्वयं झुकता है। वह हमारे संदेहों को समझता है और उन्हें दूर करने को तैयार रहता है। प्रेरितों के काम 1:3 में लिखा है, उसने 40 दिनों तक अपने आप को जीवित प्रमाणों से दिखाया और परमेश्वर के राज्य की बातें की। उन्होंने केवल दर्शन नहीं दिए, उन्होंने रोटी तोड़ी, मछली खाई और अपने चेलों को छुआ, क्योंकि वह चाहते थे कि कोई भी व्यक्ति संदेह में ना रहे। यही प्रेम है, यही करुणा है। यह वह जीता जागता परमेश्वर है जो अपने लोगों के विश्वास को दृढ़ करना चाहता है। और आज भी वह वही है। जब हम टूटते हैं, जब हमें शक होता है, तो वह हमारे करीब आता है, हमारे दिल को छूता है और कहता है, डरो मत, मैं वही हूँ, मैं जीवित हूँ। आज आवश्यकता है कि हम भी थोमा जैसे ना रहें जो प्रमाण मांगे, परंतु उन जैसे बने जो प्रमाण देखकर पुकार उठे, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। क्योंकि यीशु मसीह न केवल जीवित थे, वह आज भी जीवित हैं। क्रूस और पुनरुत्थान। यीशु ने निर्दोष होते हुए भी क्रूस का वर्ण किया। उन्होंने हमारे पापों का दंड अपने ऊपर लिया। पर कहानी यही खत्म नहीं हुई। तीसरे दिन जब कब्र से जी उठे, जैसा उसने पहले भी कहा था, यह सिद्ध करता है कि वे मृत्यु पर अधिकार रखते थे। लेकिन क्या हुआ? उसके अपने शिष्य भी डर गए। वे मान ही नहीं सके कि उनका गुरु, उनका प्रभु फिर से जीवित हो गया है। प्रमाण देने वाला परमेश्वर, यह वही प्रभु था जिसने लाशों को जीवन दिया, लेकिन अब खुद को जीवित सिद्ध करने के लिए घाव दिखा रहा था। यूहन्ना 20:27 में लिखा है, फिर उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ लगा और मेरे हाथों को देख, अपना हाथ बढ़ा और मेरी पसली में डाल और अविश्वासी नहीं पर विश्वास करने वाला बन। क्या आप सोच सकते हैं, परमेश्वर जिसकी उपस्थिति से पहाड़ कांपते हैं, अब अपने हाथों से घाव दिखा रहा है ताकि हम उस पर विश्वास करें। जब थोमा ने कहा, जब मैं उसके हाथ को न छू लूं, मैं नहीं विश्वास करूंगा, तब यीशु ने उसे ताना नहीं मारा, बल्कि प्रेम पूर्वक कहा, आओ, देखो, छू लो। क्यों? क्योंकि वह जानता था कि हमारा मनुष्य हृदय अक्सर डरता है, डगमगाता है और संदेह करता है। यीशु का प्रमाण देना केवल एक चमत्कार नहीं था, वह एक करुणा से भरी प्रेरणा थी कि परमेश्वर हमारे जैसे बनकर हमें समझता है, हमें मार्ग दिखाता है। आज भी वही सत्य, यीशु मसीह आज भी जीवित हैं। वे किसी धर्म, किसी जाति या किसी सीमित विचारधारा से बंधे नहीं हैं। वे एक व्यक्तिगत जीवित परमेश्वर है जो सुनते हैं, जो मार्गदर्शन करते हैं और जो आज भी अपने बच्चों से प्रेम करते हैं। आज भी लोग प्रश्न करते हैं, क्या यीशु सच में जी उठा? परंतु सच्चाई यह है कि वह लाखों करोड़ों जीवनों में काम कर रहा है। एक टूटा हुआ जीवन जो बदल जाता है, वह भी एक प्रमाण है। एक पापी जो पश्चाताप करता है और नया जीवन पाता है, वह भी एक प्रमाण है। एक बीमार जो चंगा होता है, वह भी एक प्रमाण है। जब हम यह समझते हैं कि परमेश्वर को भी खुद को प्रमाणित करना पड़ा, तो हमें अपने जीवन को जांचना चाहिए। क्या हम भी उसे पहचानने में देर कर रहे हैं? क्या हम भी उसकी उपस्थिति में होते हुए अनुभव नहीं कर पा रहे हैं? यीशु आज भी कह रहे हैं, देखो, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरी आवाज़ सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास आऊँगा। हम ऐसे युग में हैं जहाँ झूठ बार बार बोले जाने से सत्य लगने लगता है, लेकिन सत्य चुपचाप खड़ा है।
घाव के साथ, हमें यह दिखाने के लिए कि वे आज भी जीवित है। सवाल यह नहीं है कि मसीह जीवित है या नहीं, सवाल यह है क्या हम जीवित मसीह पर विश्वास कर रहे हैं।